प्यारे साथियों नमस्कार, मैं डोडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है गणित के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था आव्यूह, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और इसमें अब तक हमने जो है प्रश्नावली 3.2 तक पूरे सभी उदाहरण और सभी प्रश्नावली के सवाल भी कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है और आप जाकर के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा आपको। आप बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और आगे जो है आपकी प्रश्नावली 3.3 को हल करने के लिए हम लोग एक आर्टिकल है, यहाँ पर है एक हेडिंग है जिसका नाम है परिवर्त आव्यूह। इसको समझेंगे कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है और परिवर्त आव्यूह के आधार पे हमें कैसे एग्जाम्पल और प्रश्नावली के सवाल लगाने हैं। तो मैं आइए स्टार्ट करता हूं। प्रश्नावली 3.2 के लिए जो हेडिंग है आपका परिवर्त आव्यूह, इसको क्या कहते हैं, क्या होता है परिवर्त आव्यूह, इसको समझते हैं। परिवर्त आव्यूह हेडिंग है आपकी और परिवर्त आव्यूह को इसमें कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं और इसकी परिभाषा मैंने लिखी हुई यहां पर है। ये कह रहा है क्या कि जब किसी आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में तथा प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं तो प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। मतलब ये कह लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह है तो उस आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल देते हैं तो जो आव्यूह नया बनेगा उसी आव्यूह को हम लोग कहेंगे परिवर्त आव्यूह। उसके बाद यहां लिखा है किसी आव्यूह ए के, किसी आव्यूह कोई आव्यूह ए है, इस आव्यूह ए के परिवर्त को a डैश या a की पावर t से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह a है, b है, c है तो उसके परिवर्त आव्यूह को हम लोग उसके ऊपर डैश लगाएंगे या फिर उसके ऊपर t लगाएंगे पावर में, तो आपका वो परिवर्त आव्यूह का नोटेशन हो जाएगा, प्रदर्शित करने का तरीका हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं ताकि ये परिभाषा और इसके नोटेशन करने का जो सिंबल है ये दोनों चीज आप लोगों को समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लूं यहां पर कि चलिए भाई मैंने कह दिया कि आपके पास एक कोई आव्यूह है। ये पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, यहां पर मैंने लिया कि आपके पास एक कोई आव्यूह है और इस आव्यूह को मैंने कहा कैपिटल ए और कैपिटल ए में आपके पास बड़े कोष्टक में क्या है, मैंने कह दिया कि चलो हो गया आपका 2 हो गया, 5 हो गया, यहां पर हो गया आपका -1 हो गया, फिर यहां पर 3 हो गया। ये कोई आव्यूह है और इस आव्यूह ए का मुझे परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए कहता है क्या कि प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में तथा प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। मतलब ये पंक्ति में, ये भी पंक्ति में, ये स्तंभ है, ये भी स्तंभ है, तो पंक्ति को हम लोग बदल देंगे स्तंभ में और इस पंक्ति को बदल देंगे स्तंभ में, तो जो आव्यूह बनेगा आपका वो हो जाएगा आपका परिवर्त आव्यूह। जैसे परिवर्त आव्यूह को हम लोग जो है इस ए, अगर कोई आव्यूह ए है तो इसके आव्यूह ए के परिवर्त को हम लोग ए डैश से दर्शाते हैं। अर्थात जब इसका निकालूंगा परिवर्त आव्यूह, तो परिवर्त आव्यूह की परिभाषा के अकॉर्डिंग होता है क्या कि परिवर्त आव्यूह ए डैश और ए डैश बराबर में होता है, पंक्ति है इसको बदल देंगे स्तंभ में, तो 2 5 ये पंक्ति में, यह आ जाएगा स्तंभ में तो आएगा 2 5 ये स्तंभ हो गया, -1 3 ये भी पंक्ति में हो जाएगा स्तंभ में तो आएगा -1 और 3। तो ये आपका बन गया, पंक्ति में जो था उसको हमने बदल दिया स्तंभ में, पंक्ति में जो था उसको बदल दिया स्तंभ में। तो इस प्रकार प्राप्त आव्यूह को हम लोग कहेंगे परिवर्त आव्यूह, जिसको a डैश या फिर a के पावर t से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ये कहने का मतलब है। एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल 2 लिया और इसमें मैंने कह दिया कि आपके पास एक आव्यूह आपके पास p है ना, p है मैंने मान लिया और p में मैंने कहा आपके पास हो जाएगा कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, फिर a b c हो गया, फिर यहां पर 1 2 3 हो गया। ये आपका जो एक आव्यूह है, मुझे इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह निकालने की कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जो पंक्ति में है उसको बदल लीजिए स्तंभ में, पंक्ति में जो है उसको किसमें बदल लीजिए स्तंभ में। तो जब बदलेंगे तो आपके पास आएगा p डैश, क्योंकि परिवर्त आव्यूह किसी आव्यूह को परिवर्त को हम लोग p डैश या उसके ऊपर t लगाते हैं, तो p डैश बराबर में आपके पास आएगा कितना, बड़े क्वेश्चन में जाएगा x, ये पंक्ति में बदल देंगे स्तंभ में तो x y z, फिर आएगा a b c इसको बदल देंगे स्तंभ में तो a b c, फिर 1 2 3 इसको बदल देंगे स्तंभ में तो 1 2 3,
ये आपका बदल गया परिवर्त आव्यूह। तो जब भी हम किसी आव्यूह के पंक्तियों का स्तंभों में और स्तंभ को पंक्तियों में बदलते हैं तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं परिवर्त आव्यूह। और परिवर्त आव्यूह को हम लोग a डैश या a की पावर t से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ये नोटेशन इसका होता है। तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परिवर्त आव्यूह की डेफिनेशन समझ में आई होगी। आप लोग इसको एक बार बढ़िया से देख करके नोट कर सकते हैं डेफिनेशन सहित आपका। अब इस परिवर्त आव्यूह की कुछ खास बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और परिवर्त आव्यूह में जो दो टॉपिक हमें और पढ़ने हैं उसको मैं समझाता हूं। फिलहाल इसको मिटाता हूं, आप लोग नोट लीजिएगा। मैं इसको मिटा करके हम लोग दो टॉपिक और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूं। तो प्यारे साथियों, अभी हमने जो है परिवर्त आव्यूह के बारे में पढ़ा, और परिवर्त आव्यूह में आपने कहा कि जब किसी आव्यूह के पंक्तियों का स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं तो उसे हम लोग परिवर्त आव्यूह कहते हैं, जिसे हम लोग a डैश या a की पावर t से प्रदर्शित करते हैं। अब उसी के आधार पे हमारे पास दो टॉपिक है, एक आपका सममित आव्यूह है और एक आपका विषम सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात सममित आव्यूह क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, और विषम सममित आव्यूह क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। दोनों की खास बातें याद रखिएगा ताकि सवाल को लगाने में कोई दिक्कत ना आए। बहुत जोरदार टॉपिक है ये। सममित आव्यूह हम लोग पहले समझते हैं कि सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह में ये कहता क्या है कि कोई आव्यूह A, मतलब कोई आव्यूह A है, कोई आव्यूह A सममित कहलाता है यदि a की पावर t बराबर a, मतलब ये a की पावर t क्या है, परिवर्त आव्यूह है। किसका? a का। अर्थात अगर किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर हो जाता है, किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर हो जाए तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग कहेंगे सममित आव्यूह। किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अगर उसी के बराबर आ जाता है तो हम इस प्रकार के आव्यूह कहेंगे कौन सा आव्यूह? सममित आव्यूह। जैसे मैं एग्जांपल को मैं समझाऊं, एग्जाम्पल को ये समझाया जाए कि जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास एक आव्यूह मैंने ले लिया आव्यूह, और ये आपका आव्यूह ए हो गया, बड़े क्वेश्चन मैंने लिया। यहां पर मैंने कहा यहां पर कि ये हो गया, चलो भाई ए, ई और एफ हो गया। फिर मैंने कहा यहां पर हो गया आपका ई, और यहां पर जी हो गया, और यहां पर एच हो गया। फिर मैंने कहा यहां पर एफ हो गया, और यहां पर एच हो गया, और यहां पर आपका जो है एक मैंने मान लिया कि चलो भैया आपका स्मॉल बी हो गया। ये आपका एक आव्यूह है। अगर इस आव्यूह का मैं परिवर्त निकालता हूं, है ना, इस आव्यूह का मैं परिवर्त निकालता हूं और इसका परिवर्त इसी के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि आव्यूह ए आपका सममित आव्यूह है। ये कहना चाहता है मोटी मोटा में। तो आइए पहले हम इसका परिवर्त निकाल के चेक करते हैं कि क्या इसका परिवर्त इसी के बराबर है कि नहीं है। चेक करते हैं भाई। चेक करेंगे तो हम निकालेंगे यहां पर परिवर्त आव्यूह, और परिवर्त आव्यूह को आप लोग पता है कि हम लोग दर्शाते हैं a के पावर में या फिर a के पावर t से दर्शाते हैं। तो परिवर्त आव्यूह a की पावर t, इसको हम लोग बदलेंगे कैसे? पंक्ति को बदल देंगे स्तंभ में, तो आपका a e f ये हो जाएगा। ये पंक्ति बदल देंगे स्तंभ में तो e g और h हो जाएगा। ये पंक्ति बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा f h और b हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्या कि जब मैंने इस वाले आव्यूह का परिवर्त निकाला तो दोनों सेम आ रहा है, और जब सेम आ रहा है तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग कहेंगे सममित आव्यूह। तो यहां आप लिखेंगे क्या कि इसलिए a की पावर t ये बराबर है किसके? a के, और जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आता है तो वो आव्यूह आपका सममित आव्यूह कहलाता है। तो हम यहां पे लास्ट में लिखेंगे क्या कि अतः लिख दीजिएगा यहां पर, अतः a सममित आव्यूह है। एक ऐसा आव्यूह भाई आपका सममित आव्यूह है। तो ये बड़ा सिंपल चीज है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी आव्यूह का परिवर्त अगर उसी के बराबर आ जाता है तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग कहेंगे क्या? सममित आव्यूह। ठीक है ना। सेम यहां पर आपका है विषम सममित आव्यूह की बात करने जा रहे हैं। तो विषम सममित आव्यूह कहता क्या है कि कोई आव्यूह A विषम सममित कहलाता है यदि a के पावर t मतलब a का परिवर्त आव्यूह a के पावर t बराबर हो किसके? -a के। अर्थात किसी आव्यूह का परिवर्त उसके ऋणात्मक चिन्ह के बराबर हो जाता है तो उस प्रकार के आव्यूह को हम लोग कहते हैं विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ये कहता है। अब इसके एग्जांपल को हम लोग समझेंगे कैसे। मैंने एग्जांपल लिया, यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर एग्जांपल मैं कोई आव्यूह लेता हूं, यहां पर a ले लिया मैंने, यहां पर मान लीजिए कि एक आव्यूह मैंने b लिया,
और बी में मैंने कहा चलिए भैया आपका ये हो जाएगा क्या क्या, मैंने कहा कि ये हो जाएगा आपका ए, फिर मैंने कहा चलिए हो जाएगा ई और यहां पर जाएगा एफ, ठीक है ना। इस तरह मैंने लिया, यहां पर मैंने माइनस ई ले लिया और माइनस एफ ले लिया, यहां पर आपका ई ले लिया और यहां पर एफ ले लिया। उसके बाद जो है मैंने यहां पर क्या ले लिया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने जो लिया जाएगा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर मैं एक लेता हूं, चलो एक लेता हूं, एक या फिर माइनस एक ले सकते हैं क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, फिर माइनस यहां पे आप ए ले लीजिए, चलो। उसके बाद जो है आपका मान लिया जाए कि यहां पर आपका जो है जी ले लिया जाए और यहां पर आपका माइनस एच ले लिया जाए, यहां पर आपका एच ले लिया जाए और यहां पर बी है आपका। इस तरह से कोई एक आव्यूह है हमारे पास, ठीक है ना, फिलहाल के लिए मान लिया जाए इस तरह से। अब हम लोग क्या करें, चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास कंडीशंस आती हैं कि नहीं आती हैं, समझते हैं। मैं यहां पर जो है थोड़ा सा माइनस बी कर दे रहा हूं और यहां पर माइनस एच कर दे रहा हूं और यहां पर माइनस ए कर दे रहा हूं, ठीक है साथी, इतना मैं कर दे रहा हूं। चेक करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है ऐसा कुछ कि नहीं आता है। अगर आएगा तो हम कहेंगे कि ये सममित आव्यूह है। देखते हैं, अब पहले हम इसका परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त निकाल कर चेक करेंगे कि इसका परिवर्त हमारे पास क्या होता है। तो निकालेंगे इसका परिवर्त आव्यूह, और परिवर्त आव्यूह को हम लोग b डैश से या फिर b के पावर t से दर्शाएंगे। और परिवर्त आव्यूह b डैश बराबर में आएगा क्या, ये पंक्ति बदल देंगे इसका स्तंभ में, तो आएगा माइनस में a, ये मिलेगा हमको। फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस में e हो जाएगा और यहां पर आएगा आपके पास माइनस में f हो जाएगा, ये e होगा, फिर माइनस g होगा और यहां पर आएगा माइनस में h हो जाएगा, यहां पर h होगा और सॉरी यहां पर आपका f होगा और ये वाला पंक्ति बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा h और ये जाएगा माइनस में b। थोड़ा देखिए ध्यान से, अभी हमने इतना हल किया, परिवर्त निकाला है। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, अगर जो है इसमें से कोई माइनस कॉमन किया जाए, माइनस को कॉमन किया जाए, तो माइनस को कॉमन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, सॉरी मैं इसको प्लस ले लेता हूं, थोड़ा सा यहां पर प्लस ले लेता हूं, प्लस लूंगा तो ये भी आपका प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करें, इसमें से माइनस को कॉमन करें, और जब माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हमारे पास आने वाला है, जरा गौर करेंगे, देखिए जरा ध्यान से क्या हो सकता है। माइनस कॉमन करेंगे तो कुछ वैसे होगा नहीं, मैं सोच रहा हूं कि इसको 0 0 ही ले लिया जाए, 0 चलो भाई लेते हैं 0, इसको 0 लेते हैं, इसको भी हम लोग 0 लेते हैं और इसको भी हम लोग 0 लेते हैं ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब ये भी 0 हो गया आपका, ये भी 0 हो गया आपका और ये भी 0 हो गया। हाँ, अब देखिए ध्यान से, इस वाले आव्यूह में से जो आपका परिवर्त निकाला गया है, इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन करते हैं। माइनस को कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, आएगा b डैश बराबर, मैंने माइनस को कॉमन किया तो माइनस को कॉमन किया तो 0 तो आपका 0 ही रहेगा, लेकिन e जो प्लस में था वो हो जाएगा माइनस में e और जो f था प्लस में वो हो जाएगा आपका माइनस f। e जो था माइनस में वो प्लस हो जाएगा तो आएगा e, ये 0 ही रहेगा। हाई जो आपका प्लस में था वो जाएगा माइनस h और जो माइनस था वो जाएगा आपका f और ये भी हो जाएगा h और ये जाएगा 0। तो देख हम लोग ये रहे हैं क्या कि ये वाला आव्यूह इसके बराबर है ना, बराबर है, तो मैं इसकी जगह b रख सकता हूं। तो मोटी मोटा हमारे पास ये आ सकता है क्या कि b डैश बराबर हो जाएगा क्या, माइनस में b, और जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर हो जाता है तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग कहेंगे विषम सममित आव्यूह। यही समझाना था आपको। तो ध्यान ये रखना है कि जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर हो जाए तो सममित होगा, जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसके माइनस चिन्ह के बराबर हो जाए तो हम उसे कहेंगे विषम सममित आव्यूह। ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मैंने इसके एग्जाम्पल को भी और इसके डेफिनेशन को भी लिखा, फॉर्मूला भी। अब इसके आधार पे एक प्रमेय है और वो प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास प्रमेय है एक प्रकार का, ताकि हम लोग सवाल के साथ साथ प्रमेय को भी समझकर आगे लगा सके सवाल को। तो मैं प्रमेय बताता हूं, इसको आप लोग नोट लीजिएगा, मैं इसको मिटा कर प्रमेय पे आता हूं, ठीक है साथी, मिटाता हूं इसको मैं। तो साथियों हमने जो है अभी परिवर्त आव्यूह और सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ा और उसकी कंडीशन को समझा। अब हमारे सामने जो है एक प्रमेय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कैसे में क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। फिलहाल तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रमेय ये कह रहा है क्या कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये कहता है प्रश्न। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं, समझो।
कह रहे किसी वर्ग आव्यूह मैंने आपको बताया था कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। वो किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित का मतलब जिसका परिवर्त उसी के बराबर हो, एक सममित तथा एक विषम सममित का मतलब उसका परिवर्त उसके ऋणात्मक चिन्ह के बराबर हो, आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मोटी मोटा ये कहना चाहता है, मतलब ये कि आपके पास कोई वर्ग आव्यूह है, उस वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं, है ना। आइए समझाते हैं। अब क्वेश्चन को, प्रमेय को प्रूफ करना मुझे, तो प्रूफ करने के लिए आपके पास एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं यहां पर क्या कि माना कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, ये मैंने मान लिया है कि एक वर्ग आव्यूह है, ठीक ना, एक वर्ग आव्यूह है। अब जरा देखिए ध्यान से कि मैंने कैपिटल ए को एक वर्ग आव्यूह मान लिया, इसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। लिखने के लिए मतलब इस आव्यूह को मैं लिख सकता हूं क्या, a बराबर में क्या, a बराबर लिख सकता हूं क्या 1/2, फिर क्वेश्चन लिख सकते हैं a प्लस a डैश, जहां पर डैश उसका परिवर्त है, ध्यान रखना। फिर प्लस में लिखा यहां पर प्लस में 1/2 और a माइनस a डैश। क्या ये a बराबर में इतना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं इसको हल कर दे रहा हूं। यहां पर आपका 1/2 a प्लस a डैश है, तो a/2 के अंदर गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा a/2, फिर प्लस आएगा a डैश बटे में 2, इसका गुणा करेंगे तो आएगा प्लस में a/2, फिर माइनस जाएगा a डैश बटे में 2, ये प्लस माइनस कट जाएगा, दोनों का हर बराबर है, a और a बन जाएगा 2a और बटे में आएगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका a। इसका मतलब ये है कि इस a को जो है मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, है ना, लिख सकता हूं भाई। तो जब लिख सकता हूं तो कह रहा है क्या, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात ये कि इस वाले भाग को मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि जो आपका पहला वाला भाग है, इस वाले भाग को मुझे सममित दिखाना है, इस वाले भाग को दिखाना है कि ये आपका क्या है, सममित है, और इस वाले भाग को दिखाना है कि ये वाला भाग क्या है, आपका विषम सममित है। और तब कहा जाएगा क्या, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। तो मैं जो है इसको सममित दिखाने के लिए और इसको विषम सममित दिखाने के लिए P और Q मान लो थोड़ा कि थोड़ा आसान हो जाए। देखो मान लेता हूं यहां पर क्या कि माना P बराबर, इसको मानेंगे P तो ये हो जाएगा 1/2, फिर कोष्टक में आएगा a प्लस a डैश, एंड दूसरा जो है Q बराबर मान लिया जाए तो कैपिटल Q बराबर जाएगा 1/2, फिर आएगा आपके पास a माइनस a डैश। अब इसको दिखाना कि ये सममित है, इसको दिखाना है कि ये विषम सममित है। तो सममित और विषम सममित दिखाने के लिए हम लोग उसका पहले परिवर्त निकालेंगे। पहले मैं इसको सममित दिखाता हूं, इसका परिवर्त निकालेंगे तो आपके पास आएगा देयरफॉर ये आएगा p डैश बराबर हो जाएगा बड़े कोष्टक में 1/2, फिर आएगा कोष्टक में a प्लस a और इसका क्या हो जाएगा होल डैश, है ना। एक थोड़ा सा फार्मूला में लिखवाना भूल गया आप लोगों को, बता दे रहा हूं यहां पर क्या होता है फार्मूला कि अगर हमारे पास a डैश है और इसका मैं होल डैश निकालता हूं तो आपका a मिलेगा, मतलब किसी का परिवर्त निकालते हैं तो a मिलेगा। ये आपका पहला फार्मूला है, मैं लिखवाना भूल गया था, साइड में लिख लीजिए इसको। दूसरा फार्मूला ये होता है कि अगर किसी अचर संख्या का a आव्यूह में गुणा करके उसका परिवर्त निकालेंगे तो a बाहर हो जाएगा और इसके ऊपर आएगा a डैश, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद तीसरा जो है गौर करेंगे कि अगर हम लोग a प्लस b का होल डैश निकालते हैं तो ये आता है आपके पास a डैश प्लस में आता है b डैश, और चौथा हम लोग निकालेंगे क्या कि अगर a माइनस b का होल डैश निकालते हैं तो ये आता है आपके पास a डैश माइनस होता है b डैश। ध्यान रखना है कि ये चार बातें आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है, यहां तक कि प्रमेय को भी सॉल्व करने में मदद करेगा। ये क्या, a डैश का होल डैश बराबर a, k a डैश का होल डैश बराबर k a डैश, a प्लस b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, a माइनस b का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। ये चार चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि 1/2 a प्लस, सॉरी यहां पर a डैश रहेगा, a प्लस a डैश का होल डैश है, तो यहां पर अचर पद ये है, इसको हम लोग बाहर करेंगे और आएगा a प्लस a डैश का होल डैश हो जाएगा। तो ये इसको मैं कह सकता हूं क्या कि p डैश बराबर 1/2, फिर कोष्टक में आएगा a प्लस a डैश का होल डैश, ये बन सकता है। डैश मतलब परिवर्त है आपका, मैंने बताया था कि चाहे a के पावर t लिखिए चाहे a डैश लिखिए, ये आपका परिवर्त है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि
a प्लस ए डैश का होल डैश है, a प्लस ए डैश का होल डैश है, और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश, मतलब डैश दोनों पे जाएगा तो आएगा p डैश बराबर 1/2, फिर कोष्टक में आएगा a डैश प्लस में आएगा a डैश का होल डैश, और a डैश का होल डैश जब बनेगा तो a डैश का होल डैश बराबर में क्या आएगा a, तो ये हो जाएगा हमारा a। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 1/2 a डैश प्लस a डैश, a को पहले और a डैश के बाद में कर सकते हैं, तो आएगा p डैश बराबर 1/2, कोष्टक में आएगा a प्लस a डैश, और आप देख रहे हैं क्या कि 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a प्लस a डैश p के बराबर है, तो यहां पर मैं p रख सकता हूं मोटी मोटा में, है ना। आज जब p रखेंगे तो आपके पास आएगा p डैश बराबर में p, अर्थात हम ये समझ रहे हैं क्या कि मैंने p का जब परिवर्त निकाला तो उसका परिवर्त उसी के बराबर आ गया, और जब किसी आव्यूह के परिवर्त उसी के बराबर जाए तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग कहिए सममित आव्यूह है ना। तो आपका p तो बन गया सममित आव्यूह, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं मिटा करके, इस चीज को यहां पे थोड़ा सा मिटा लिख रहा हूं क्या कि अतः p एक सममित आव्यूह है, p एक क्या हो गया सममित आव्यूह है। ठीक साथियों, इतना मैंने काम कर लिया आप लोगों के लिए। अब जो है हमें q की बात करनी है, तो q को थोड़ा सा मैं इधर ऐसे करके सॉल्व कर रहा हूं, q वाला लेते हैं हम लोग। है आपके पास q बराबर में, चूंकि ये दिया है, q बराबर में दिया है 1/2, और फिर दिया है a माइनस में a माइनस a डैश दिया है। अब इसको दिखाना है कि q आपका विषम सममित है, तो विषम सममित दिखाने के लिए हम फिर से इसका डैश निकालेंगे, और डैश निकालेंगे, देखेंगे इसका q डैश जो है इसके ऋणात्मक चिन्ह के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो निकालते भाई, देखिए ये आएगा, इसलिए जाएगा q डैश बराबर बड़े कोष्टक में आएगा 1/2, फिर आएगा a माइनस a डैश का बेटा हो जाएगा होल डैश, है ना, डेड डैश है थोड़ा सा। अब फिर इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे, k की जगह आपका 1/2, इसको हम लोग बाहर करेंगे, तो आपके पास आएगा q डैश बराबर 1/2 बाहर हो जाएगा, और आएगा आपके पास a माइनस a डैश का होल डैश। अब a माइनस a का होल डैश है, तो आप जानते हैं कि a माइनस b का होल डैश बराबर होता है a डैश माइनस b डैश, मतलब डैश आपका दोनों पे जाएगा, तो ये आपके पास आएगा q डैश बराबर 1/2, फिर बड़े क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहां पर, ये आएगा a डैश, फिर माइनस हो जाएगा a डैश का होल डैश हो जाएगा, दोनों पे डैश जा सकता है, ये वाला ये डैश इस पे भी जाएगा, ये डैश इस पे भी जाएगा, और यहां पर आ गया a डैश का होल डैश, और a डैश का होल डैश बराबर में होता है क्या a, तो लिखेंगे यहां पर, ये आएगा आपके पास q डैश बराबर 1/2, क्वेश्चन में जाएगा आपके पास a डैश माइनस हो जाएगा a, ये मिल जाएगा। अब 1/2 a डैश माइनस a है, तो हम लोग क्या करें, इसमें से माइनस को कॉमन कर सकते हैं, और जब माइनस कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा क्या कि q डैश बराबर माइनस 1/2, माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, अर्थात a आएगा प्लस में और माइनस हो जाएगा a डैश। अब देख रहे हैं क्या कि 1/2 a माइनस a डैश, इसका मान जो है q के बराबर है भाई, तो जहां पर ये दिया है वहां पर मैं q रख सकता हूं आराम से, बिल्कुल रखेंगे, तब हमारे पास आएगा क्या कि q डैश बराबर हो जाएगा माइनस q, और हम ये कह सकते हैं कि जब किसी आव्यूह का परिवर्त इसके ऋणात्मक चिन्ह के बराबर जाता है तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कह सकते हैं, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि अतः q विषम सममित आव्यूह है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, और ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट करेंगे तो मैं कहीं लिख दे रहा हूं इस चीज को। तो मैंने q डैश बराबर q लिख दिया। अब इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या कि अतः, यहां लिख रहा हूं मैं कि अतः, ऐसे लिखिएगा, अतः क्या कि q एक विषम सममित, एक क्या हो गया आपका विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, ये मैंने लिख दिया। अब विषम सममित आव्यूह हो गया, इसका मतलब ये है कि इधर वाले को मैंने सममित दिखा दिया, इधर वाले को मैंने विषम सममित दिखा दिया, और a आपका वर्ग आव्यूह था, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मोटी मोटा में हमारे पास ये आ गया क्या कि इसलिए क्या a बराबर में था आपके पास p का मतलब यही आपका है, p बराबर में ये वाला हिस्सा,
फिर प्लस में आ गया आपके पास क्यू, क्यू का मतलब आपके पास ये वाला हिस्सा, और पी को आपने सममित दिखाया है, क्यू को आपने विषम सममित दिखाया है। तो मैं कह सकता हूं किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात ये आप लिख सकते हैं कि अतः किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। दैट्स आपका, और यही आपको प्रूफ करना था ताकि पूरी बातें सिस्टमेटिक समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद होगी कि ये प्रमेय आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं आपसे ये कहा था कि जो फार्मूला था आपका, मैं इसको यहीं मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है ना। लिख दे रहा हूं क्या फार्मूला था कि ए डैश का जब हम होल डैश निकालते हैं तो आपका ए आता है, दूसरा के ए का होल डैश निकालते हैं तो आपका के ए डैश आता है, तीसरा आपका ए प्लस बी का होल डैश निकालेंगे तो आपके पास आएगा ए डैश प्लस में हो जाएगा बी डैश। ये तीन फार्मूला आप लोग कम से कम याद रखिएगा। माइनस भी आपका हो सकता है, ठीक ना, माइनस वाला भी आपका हो सकता है। इस तरह से साथी हमने जो है फार्मूले को समझ करके प्रमेय को सिद्ध किया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी, एक बार इसको देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में और उसमें एग्जाम्पल हल करेंगे परिवर्त आव्यूह के ऊपर। तब तक आप सभी लोग जो है बढ़िया से पढ़ाई करिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।